मेरी गाड़ी में मैंने काफ़ी अरसे से नहीं डाला था, तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया था। तो देखें ये पूरी बॉटल जो है ना इसमें चली गई। और कभी अगर गाड़ी स्टक हो गई हो और निकलने की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, तो आपको करना क्या है, इसको सीधा करके एक थोड़ा सा इसका पीस लेकर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? भाई आज मैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि विंटर ड्राइविंग गाइड के हवाले से। अल्बर्टा कनाडा की बात की जाए इन जनरल, या फिर अल्बर्टा इन पर्टिकुलर की, आपको पता है यहाँ पे मोस्ट 5 to 6 मंथ्स, जिन लोगों को नहीं भी पता है तो बता दूं कि 5 to 6 मंथ्स यहाँ पे विंटर का सीज़न रहता है। ये ऑन एवरेज है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑफ कोर्स हर चीज़ चेंज हो रही है, लेकिन ये एक एवरेज है। विंटर में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं कि आपके पास मस्ट होनी चाहिए। उसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि अगर आपके पास नहीं है और आप फॉर एग्जांपल विंटर टायर्स की बात कर लें, बगैर विंटर टायर्स के विंटर में ड्राइव कर रहे हैं तो इट कैन इवन बी डेडली। और तो लोगों की हाईवेज वगैरह पे यहाँ पे पास में लोग मरे भी हैं। और तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे विंटर के लिए जब आप विंटर ड्राइविंग कर रहे हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करें। स्टार्ट करता हूँ मैं फ्लूइड से। मैं आपको यहाँ पे मेरे पास चीज़ें रखी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे विंडशील्ड वॉशर जो है वो स्पेशल उसमें फ्लूइड डलता है, जिसमें आप देख सकते हैं -40 डिग्री लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे विंटर में ये फ्लूइड -40 तक चलेगा, मतलब ये फ्रीज नहीं होगा। तो ये स्पेशल फ्लूइड डलता है, तो मेक श्योर कि आप ये वाला फ्लूइड लें। मुझे अभी डालना भी है, अभी आपको डाल के भी दिखाता हूँ। तो ये तो फ्लूइड है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी बाहर आप पार्क करते हैं, राइट। और वैसे भी विंटर में ये वाइडली अवेलेबल है हर जगह पे, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप विंटर फ्लूइड डालें। तो गाड़ी में फ्लूइड डालते और फिर आगे चलते हैं और चीज़ों की बात करते हैं। अच्छा भाई, फ्लूइड जो है वो एक तो स्टीयरिंग फ्लूइड होता है, मेक श्योर कि आप उसमें नहीं डालें। ये पावर वॉशर फ्लूइड है। तो ये मेरी कार में माजरा में येलो वाला है, तो इसको आपने निकाला और यहाँ पे रखा। इसको मैंने, आपको सीजर से काटना पड़ता है इसको, तो ये मैंने खोल लिया था पहले। इसको इसमें डालते हैं। मेरी गाड़ी में मैंने काफ़ी अरसे से नहीं डाला था, तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया था। तो देखें ये पूरी बॉटल जो है ना इसमें चली गई और अब जाके फिल हो गया। थोड़ा सा बाकी है तो बात के लिए बचाते हैं। चलिए, विंटर फ्लूइड तो मैंने आपको जिस तरह दिखाया बिल्कुल मैंने टॉप अप कर लिया, बिल्कुल चकाचक हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि हैं टायर्स। देखें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है यहाँ पे प्रॉपर विंटर टायर्स लाएं। मैं अगेन कहता हूँ, प्रॉपर विंटर टायर्स का मतलब ये है कि मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि कुछ चीप चाइना के ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं उनकी तरफ, वो आपको सस्ते भले मिल जाएंगे, मे बी $200-300 सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि विंटर टायर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कार के लिए एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है विंटर ड्राइविंग में। अगर यहाँ पे कभी पता नहीं होता, ब्लैक आइस फॉर्म होती है। विंटर की कंडीशंस हो, आपकी ब्लैक आइस हो, अगर आपके प्रॉपर टायर्स नहीं लगे होंगे, प्रॉपर ग्रिप वाले टायर्स, तो वो आपकी गाड़ी को जो है वो सपोर्ट भी नहीं देंगे, प्लस उनकी वो इतने रिलायबल नहीं होते, मींस उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा जो नॉन ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिजस्टोन हो गया, मिशेलिन, गुडियर वगैरह, आप ये लें। मेरी कार में जो लगे हुए हैं, जिस तरह आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने गुडियर के तकरीबन 4-5 साल पहले नए टायर्स लिए थे और इसको हाल से एटलीस्ट 5 सीजन्स गुजर गए और बहुत अच्छे चल रहा है। मैं एक ऐसा हूँ, मैं एक आउटडोर पर्सन हूँ और मुझे मैं जाता, इवन विंटर में भी हम लोग की ट्रिप्स होती रहती हैं, हाइकिंग वगैरह पे जाते रहते हैं, या आउटडोर कैलगरी से बाहर। तो मेरे लिए तो वैसे ही और वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं या इवन सिटी के अंदर भी कर रहे हैं, आप टायर्स पे अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। मेक श्योर कि आप नॉन ब्रांड्स के यहाँ पे टायर्स लें, डोंट गो फॉर द चीप वंस। वो मे बी आपको 200-300 बचा लेंगे,
लेकिन इट्स नॉट वर्थ योर लाइफ, राइट। तो ये कि मेक श्योर करें आप प्रॉपर ब्रांड्स की तरफ जाएं और इसमें जो है आप पैसे नहीं बचाएं, बिकॉज टायर्स, मैंने आपको रीज़न बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड चीज़ और थर्ड चीज़ की तरफ आते हैं। आप मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है शावल, स्नो शावल। ये आपको ऑफ कोर्स काम आता है कभी भी स्नो हो और आपको कहीं पे भी जाना हो, आपके गाड़ी में स्नो आ गई है तो आपको पीछे से बैक में रिमूव करना या पूरी हटाना, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इवन अगर आपकी ड्राइवर लाइसेंस जो है, मैं आपको बता दूं जिन लोगों को पता नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस जो नंबर प्लेट है, अगर आपकी छुपी हुई है, स्नो कवर्ड है, अगर आपको पुलिस पकड़ ले तो इस पर आपको फाइन मिल सकता है। तो मेक श्योर करें कि जब आप क्लीन अप करें तो अपनी लाइसेंस प्लेट को भी प्रॉपरली क्लीन अप करें। तो ये एक ऑफ कोर्स एसेंशियल आइटम है यहाँ पे विंटर में अपने कार्स में रखने के लिए। उसी के साथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बड़ा वाला ये है मेरे पास बड़ा शावल, जो कि मैं ऑफ कोर्स घर के लिए भी यूज़ करता हूँ। छोटे भी मिलते होंगे इसके साइज़ का। तो अच्छा, ये क्यों रखना, ये आप रख सकते हैं या फिर अकेले कभी जा रहे हैं और या फिर ब्लिजर्ड की कंडीशंस है वगैरह है, तो मैं रेकमेंड करूँगा रखें। या फिर इवन सिटी से बाहर जा रहे हैं वो इस वजह से कि लेट्स से कि कहीं पे आप स्टक हो गए और आपके पास कोई हेल्प करने वाला मौजूद नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, तो आप स्नो में स्टक हो गए और आपको स्नो हटानी है, तो ये शावल जो है बड़ा वाला, ये आपकी मदद करेगा। इसको आप पकड़ें और खुद ही स्नो हटाएं, अपनी गाड़ी को निकालें। उसके साथ ही मैं अब स्टक होने की बात हो रही है तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैं उठा लेता हूँ पहले। अच्छा, गाड़ी स्टक यहाँ पे ऑफ कोर्स जब स्पेशली स्नोई कंडीशंस होती हैं, ब्लिजर्ड वगैरह, स्नो स्टॉर्म्स वगैरह जब आते हैं तो लोगों की होती हैं। अब उसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। अच्छा, जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे स्नो पे ड्राइव करने का, उनके लिए भी कभी भी आपकी गाड़ी स्टक हो जाए तो लेट्स से आप अपना एक्सीलरेटर दबा रहे हैं और आपकी गाड़ी आगे मूव नहीं हो रही, तो कभी भी अपना एक दफ़ा आपने ट्राई कर लिया, वो आगे मूव नहीं हो रही, आप उसको दूसरी या तीसरी चौथी पांचवी दफ़ा ट्राई करने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? उसका रीज़न ये होगा, आप जितना एक्सीलरेटर अपना जो है आपका टायर उसी जगह पे मूव करता रहेगा, वो उसको उस जगह को डीप करता रहेगा, मतलब गड्ढा बनता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। अब वो अगर गड्ढा बनेगा, इसका मतलब ये है कि आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा कि आपकी गाड़ी वहां से निकले। करना क्या है आपको कि लेट्स से आपने एक्सीलरेटर दबाया, आपकी गाड़ी मूव नहीं हो रही, आपका व्हील जो है रोल कर रहा है। करना क्या है आपको, आप व्हील की डायरेक्शन चेंज करें, सही है ना, स्टीयरिंग व्हील की डायरेक्शन चेंज करें, आप रिवर्स में निकालें। रिवर्स में जनरली जब आप पीछे से गाड़ी लाते हैं तो वो एक पाथवे बना हुआ होता है। मेरे साथ इस तरह हो चुका है, मैं आपको एक बताता हूँ। हम लोग कैलगरी के बाहर ही थे, कहीं जगह से वापस कैलगरी आ रहे थे, बहुत खूबसूरत से स्पॉट आया, मैंने गाड़ी रोकता हूँ, गाड़ी रोक दी, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई। अब जब गाड़ी जैसे ही निकालने के लिए आगे मूव किया, वो मूव ही नहीं हो रही, स्टक, क्योंकि वो स्नो थी। तो मैंने बजाय कि उसको आगे मैं निकालता, मैंने सीधा रिवर्स गियर लगाया और वो आराम से गाड़ी जो है पीछे गई, मैंने उसको निकाल दिया। तो ये याद रखें, तो ये टिप है कि कभी भी आप स्टक हो जाएं। दूसरी एक और टिप मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह के जो कार्डबोर्ड वगैरह या अमेजोन के डब्बे वगैरह आते हैं, उसको आप अपने साथ रख लें। उसको भले आप सीधा कर लें इस तरह करके, और कभी अगर गाड़ी स्टक हो गई हो और निकलने की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, तो आपको करना क्या है कि इसको सीधा करके एक थोड़ा सा इसका पीस लेकर उसको टायर के नीचे रख दें। उससे होगा क्या, टायर के बिल्कुल जो फ्रंट टायर है उसका जो रोल हो रहा है, या फिर जो टायर जिसको ग्रिप नहीं मिल रही, भले दो टायर्स हो, दोनों के उसको अंदर दबा दें। उससे होगा क्या कि आपके टायर्स को ग्रिप मिलेगी। जब ग्रिप मिलेगी, मेनली होता है क्या है, जब आपके टायर्स को वो ट्रैक्शन नहीं मिल रही होती, तो जब भी वो ऑफ कोर्स रोल करता है बजाय इसके वो आगे बढ़े, तो उसको ट्रैक्शन मिलेगी एक्सक्यूज मी, तो डेफिनेटली वो फिर आगे मूव करेगा। तो ये तो हो गई भाई कुछ विंटर ड्राइविंग के हवाले से टिप्स।
अब मैं आपके आ जाते हैं मैट्स पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह क्या मैट यूज़ करता हूँ। ये हमने ऑर्डर किया था, इनफैक्ट मेरी वाइफ ने किया था। ये अमेज़ोन से आपको दिख रहा हो, काफ़ी अच्छा है, ये वाटर प्रूफ है। अमेज़ोन से आपको ये मिल जाएगा और आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमें तकरीबन इसको 5 साल हो गए। समर विंटर में एक ही मैं मैट यूज़ करता हूँ उसको, ताकि बदलना ना पड़े और ये गंदा ना हो। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे मैं रेकमेंड करूँगा मैट्स ने, जो कि वाटर प्रूफ हो और आपको समर में एज सच बदलने की कोई ज़रूरत ना हो। और दोनों क्योंकि विंटर में क्या होता है, क्या जब आप कहीं भी बाहर से वॉक करके आते हैं, वो सारा स्नो जो है वो आप अपनी गाड़ी में लेकर आते हैं, तो वो फिर ऑफ कोर्स आपका मेक श्योर वो ज़रूरी है कि आपके मैट्स ऐसे हों जो वाटर प्रूफ हो और गाड़ी अपनी आपको प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये है भाई कुछ विंटर ड्राइविंग टिप्स। एक और चीज़ एंड में मैं कहूँगा, जब आप स्पेशली अगर आप न्यू ड्राइवर हैं और आपने स्नो में कभी ड्राइव नहीं की है और स्नो ही कंडीशन है, तो आप आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस रख के चलाएं। और क्योंकि यहाँ पे होता है क्या है कि आपका स्पेशली जब स्लिपरी कंडीशंस हैं, ब्लैक आइज बनी हुई है, तो आपका ब्रेक जो है फौरन नहीं लगता, जितने भी अच्छे आपके टायर्स हो जाए। स्पेशली ब्लैक आइस कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप एक डिस्टेंस रख के चलाएं आगे वाली गाड़ी से, बिल्कुल घुसाए नहीं। यहाँ पे ये इसका अच्छे टायर्स होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है बिल्कुल आपका फौरन ब्रेक लगेगा। तो स्लो चलाएं, डिस्टेंस रख के चलाएं। और जहाँ पे भी आपको जाना है, फॉर एग्जांपल वर्क पे जाना है, मेक श्योर कि आप इनफ टाइम दें अपने आप को। अगर आप आधा घंटा आपको लगता है स्नोई कंडीशन है, तो 45 मिनट्स 50 मिनट्स पहले निकलें, ताकि आप भी सुकून से जाएं। आप ना सिर्फ सुकून से जाएं बल्कि सेफ टी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी आराम से पहुंचे और टाइम से पहुंचे। तो ये थी कुछ टिप्स यहाँ पे विंटर ड्राइविंग के हवाले से। अगर आपको कोई और पूछना हो, कोई और कमेंट्स हो, अगर किसी को इस वीडियो में कोई और इजाफा करना हो टिप्स के हवाले से, डेफिनेटली आप करें, कमेंट्स में लिख के कर सकते हैं। वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।